हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए, टैली प्राइम आपका क्या है? टैली प्राइम एक सॉफ्टवेयर है। टैली प्राइम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। जैसा कि कंप्यूटर में हम जो भी वर्क करते हैं वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पर करते हैं। अगर हमें टाइपिंग से रिलेटेड वर्क करना है तो वो हम MS वर्ड में करते हैं। अगर हमें डेटा एंट्री से रिलेटेड वर्क करना है तो वो हम एक्सेल में करते हैं। अगर पेंटिंग या डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करना है तो उसको हम पेंट में करते हैं, या फिर कोरल ड्रॉ या डिजाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में हम वो वर्क करते हैं। इसी तरह से अगर हमें अकाउंटिंग का वर्क करना होता है तो हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का या फिर इसका जो पुराना वर्जन है टैली ERP9 का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर टैली प्राइम एक प्रकार का सिर्फ सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमें अकाउंटिंग का वर्क करना होता है, लेकिन हमें अकाउंटिंग का वर्क करने के लिए अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल इस सीरीज में तो मैं अकाउंटिंग एंड टैली प्राइम दोनों को कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हमने बताया है। ठीक है, तो टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी अकाउंटिंग का जो वर्क होता है वो हम टैली प्राइम में करते हैं। एग्जैक्टली अकाउंटिंग का क्या मतलब है वो अभी हम आगे देखेंगे। यहां पर अभी हम सिर्फ टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, बाकी पूरा स्टार्ट करेंगे बेसिक से, अकाउंट से लेकर के हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर टैली प्राइम एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्मॉल व मीडियम साइज के बिजनेस में अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। क्या होता है कि इंडिया में 2 टाइप्स के बिजनेस हैं, एक होता है गुड्स और दूसरा होता है सर्विसेज। आपको पता है, गुड्स यानी कि जहां पर कुछ सामान खरीदा या बेचा जाता है, जिसे हम गुड्स यानी कि माल बोलते हैं, तो माल को खरीदा या बेचा जाता है, वो गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। और सर्विस वाले जो बिजनेस होते हैं जहां पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे एडवोकेट हो गए या डॉक्टर हो गए, ठीक है, या टीचर हो गए, एजुकेशन फील्ड की बात करें, इंजीनियर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बदले में अपना जो है पैसा या फीस लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही होता है। और जो गुड्स हैं जहां पर माल को खरीद करके फिर उसे बेचा जाता है, तो ये गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब हम माल को खरीदते और बेचते हैं तो इसमें बहुत सारी एंट्री होती है। एंट्री का मतलब मान लेते हैं एक दिन में हमने 10 लाख का माल परचेज किया और 6 लाख का माल हमने एक दिन में बेच दिया। अगर कोई बड़ी कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर हिसाब किताब रखने में जो है पहले प्रॉब्लम होती थी। इसका मतलब क्या है कि जब कंप्यूटर या टैली प्राइम सॉफ्टवेयर या ऐसा कुछ नहीं था, तो वहां पर ये सारा हिसाब किताब जो होता था बिजनेस का, वो एक रजिस्टर में मैन्युअली कॉपी पर रखना होता था। तो वहां पर जब हमें उसमें कैलकुलेशन करनी होती थी तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती थी। कैलकुलेशन कई बार गलत हो जाया करती थी और वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उसका जो सोल्यूशन था, तो यहां पर उसका सोल्यूशन है टैली प्राइम। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है, यहां पर अब हम सारा हिसाब किताब रखते हैं जो हम कॉपी या रजिस्टर में रखते थे, अब हम टैली प्राइम पर वर्क करते हैं, जिससे कंप्यूटर क्या करता है? ऑटोमेटिक सारी चीजें कैलकुलेट कर देता है। लेकिन उसके लिए हमें अकाउंटिंग आनी चाहिए, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को चलाना आना चाहिए, फिर उसके बाद हम टैली प्राइम पर वर्क कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल ये सब चीजें तो हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब हम अकाउंट को एक सही ऑर्डर में यानी रूल्स के हिसाब से टैली में लिखते हैं, उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। यानी कि अगर हमने मान लेते हैं किसी से माल खरीदा, हमने मोहन से, ठीक है, हमने क्या किया? मोहन से 10,000 रुपए का माल परचेज किया। तो जो 10,000 रुपए का माल हमने परचेज किया, तो अगर इसे हम कॉपी में मैन्युअली लिखेंगे तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने रूल खुद बना सकते हैं। लेकिन यही चीज अगर, यानी कि मोहन से हमने क्या किया? 10,000 का माल परचेज किया है, तो यही चीज अगर हमें टैली में लिखनी है तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा और उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है टैली प्राइम में इसको चढ़ाएंगे, जिसको हम बोलते हैं एंट्री करना। एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिक टैली हमें कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे, जैसे जर्नल एंट्री, परचेज, सेल्स, इनकम, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर एंड डेबिटर एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये आपको हो सकता है थोड़ा सा टफ लग रहे हो, ऊपर ऊपर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन एक एक वर्ड का, हर एक चीज का मतलब आगे डिटेल में देखेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बेस पे, क्योंकि यहाँ पर अभी हम टैली प्राइम का सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन सभी का मतलब हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद यह एक बिजनेस अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह से मैनेज करता है। अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर देखिए दोनों का मतलब अलग अलग है, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री का। अकाउंटिंग का मतलब हमें जहां पर अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, और इन्वेंट्री का मतलब जहां पर हमें गुड्स यानी कि जो हम माल खरीदते हैं, गुड्स आइटम, उन्हें हमें कंट्रोल करना होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बाकी डिटेल में आगे हम देखेंगे। अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह से मैनेज करता है, जिसके लिए इसमें कई फीचर्स होते हैं। टैली में बहुत ही तेजी के साथ अकाउंटिंग का वर्क किया जा सकता है और इसमें रिपोर्ट्स भी हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि टैली ऑटोमेटिक जो है रिपोर्ट्स जनरेट कर देता है। टैली का इस्तेमाल 100 से ज़्यादा
कंट्री में किया जा रहा है। और टैली का जो नया वर्जन है वो टैली प्राइम है, और जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर हमने टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन देखा है। अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ पर अगर समझ नहीं आया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आगे जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर व्हाट इज अकाउंट से लेकर के, और जब आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको फिर से एक बार समझ आती रहेंगी। तो यहाँ पर ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है इसका ये इंटरफेस है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो अगर आपने टैली ERP9 सीखी है तो यहाँ पर मैंने जितना भी बताया ये सब समझ आ गया होगा, लेकिन नहीं सीखी है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्चुअली में अकाउंट क्या होता है। क्योंकि अकाउंट पर ही हम अकाउंटिंग करते हैं, और अकाउंटिंग कहाँ करते हैं, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अकाउंट्स के बारे में जानना है, फिर अकाउंटिंग, और फिर उसी अकाउंटिंग को हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या है। एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन होते हैं उन्हें एक अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। यानी कि एक बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं, लेन देन का मतलब मान लेते हैं हमने माल खरीदा या फिर माल को बेचा, या फिर हमने अपने एक बिजनेस में कोई खर्चे किए, या फिर हमारी इनकम हुई, ठीक है, या फिर इसी तरह से और भी कई सारी एंट्री बनती हैं। तो यहाँ पर ये सब जो है इसे हम ट्रांजैक्शन या फिर लेन देन बोलते हैं। जो भी बिजनेस के दायरे में होते हैं उन्हें एक अकाउंट के रूप में लिखा जाता है। परचेज, सेल, राम मोहन, बैंक, कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, असेट्स, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, ये सब क्या है, ये सब अकाउंट हैं, और इन्हीं के ऊपर हम अकाउंटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। यानी कि राहुल ने क्या किया, 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा है, और ये एक बिजनेसमैन है, यानी कि एक बिजनेस की अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर राहुल ने अगर 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा है तो यहाँ पर हमें इसमें दो अकाउंट मिलेंगे। अकाउंट का मतलब कि जिस पर हमें लेन देन करना है। तो यहाँ पर एक तो आपका मिल जाएगा कंप्यूटर का, और दूसरा हो जाएगा कैश का। यहाँ पर राहुल से कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राहुल ने अगर 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा है तो जो राहुल है ये बिजनेस के ऑनर हैं, और जो बिजनेस के ऑनर हैं इन्हें हम एंट्री में शामिल नहीं करते हैं। हालांकि कुछ एंट्री ऐसी हैं जहां पर हम इन्हें शामिल करते हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर राहुल से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि एक्चुअली में बिजनेस में क्या हुआ। एक्चुअली में बिजनेस में क्या हुआ इसका मतलब ये है, आप यहाँ पर राहुल जो है ये अपने आप को समझें। ठीक है, राहुल अपने आप को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि हम राहुल हैं, और राहुल ने क्या किया, 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। यानी कि हमने एक 12,000 का नगद कंप्यूटर खरीदा। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअली में हमारे बिजनेस में कंप्यूटर आया। ठीक है, कंप्यूटर क्या हुआ, आया, और हमारे पास से गया क्या, कैश, यानी पैसा। अगर हमने नगद पे किया है तो कैश में गया होगा, अगर ट्रांसफर किया है तो वो चेक द्वारा या बैंक से गया होगा। ठीक है, कुल मिला के हमारे पास आया क्या, कंप्यूटर, और गया क्या, कैश। यहाँ पर एक्चुअली में दो ही चीजें हुई, दो ही ट्रांजेक्शन लेन देन हुई। राहुल तो बिजनेस के ऑनर हैं, ठीक है, यहाँ पर इन्हें जो है एंट्री में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ दो चीजें हुई, कंप्यूटर आया एंड कैश गया। तो बस यही हमारे इस एंट्री से दो क्वेश्चन निकलेंगे। एंट्री का मतलब क्या होता है, एंट्री यानी कि जो हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसे हम एंट्री कहते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब कोई भी लेन देन अगर होता है, हम कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो एक एंट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पर राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा, तो ये क्या है, ये एक एंट्री है। और इससे अगर हम अकाउंट निकालेंगे तो इसमें दो अकाउंट निकलेंगे, एक निकल गया आपका कंप्यूटर का और दूसरा निकलेगा आपका कैश का। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से अगर राहुल ने 4,000 का एक मोबाइल फोन उधार खरीदा है, तो अगर उधार खरीदा है तो यहाँ पर किससे खरीदा, मोहन से खरीदा। क्योंकि अगर हम उधार खरीदेंगे तो हमें क्वेश्चन में जिससे हमने उधार खरीदा है उसका नाम भी मेंशन करना होगा। तो राहुल ने 4,000 का एक फोन मोहन से उधार खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अकाउंट निकलेंगे देखिए। तो अगर यहाँ पर राहुल ने 4,000 का एक फोन खरीदा है वो भी उधार, तो इसको यहाँ पर हमने क्या बताया था कि राहुल आप अपने आप को माने थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपने मोहन से 4,000 का एक फोन उधार खरीदा है, इसको प्रैक्टिकली देखें, इमेजिन करके, ठीक है, कि आप खुद परचेज कर रहे हैं, तो एक्चुअली में क्या होगा कि जो फोन है वो आपके बिजनेस में आएगा, लेकिन आपके पास से जाएगा कुछ नहीं, जा कुछ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जा अगर नहीं रहा है तो इसका मतलब कोई दे रहा है। तो दे कौन रहा है, मोहन दे रहा है फोन। ठीक है, एक्चुअली में यही हुआ ना, हमें दो चीजें लिखने की जरूरत है, एक तो फोन आया और दूसरा मोहन ने दिया। अब अगर हम यहाँ पर नगद पे कर देते तो दूसरा अकाउंट कैश का होता, मोहन का नहीं होता। फिर मोहन ने दिया तो है लेकिन हमने बदले में उसको कैश दे दिया, तो हमें मोहन से मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं आप कहीं मार्केट गए और मार्केट से कुछ भी सामान आपने परचेज किया और नगद पे कर दिया, तो क्या आपको अब उस दुकानदार से कोई मतलब है, नहीं है। ठीक है, लॉजिकली अगर देखें तो उस दुकानदार से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने सामान खरीदा, बदले
में आपने कैश या चेक में जो भी है भुगतान कर दिया। तो यहाँ पर एक्चुअल में 2 ही चीज़ों का लेन देन हुआ, ठीक है। और अगर आपने मार्केट गए और वहाँ से सामान अगर आपने उधार खरीदा है तो एक तो आपका जो गुड्स आपने खरीदा है वो अकाउंट बन जाएगा, और दूसरा जिसने वो दिया है उधार उसका अकाउंट यानी उसका जो भी नेम होगा या जो भी शॉप का नेम हो, कंपनी नेम हो, वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि अकाउंट हम जो है कैसे पता करते हैं, और बाकी आगे हम एक पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई भी डाउट यहाँ पर रह जाता है तो वो आपको आगे समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि राहुल ने 24,000 की एसी सुरेश से खरीदी, ठीक है। 15,000 कैश में दे दिए और बाकी उधार कर दिए। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट निकाले गए हैं। पहला एसी निकल करके आएगा क्योंकि एसी खरीदी है, दूसरा कैश निकल करके आएगा क्योंकि 15,000 नगद भुगतान कर दिया और बाकी जो बचे वो उधार कर दिए। तो तीसरा अकाउंट सुरेश का भी निकलेगा, मतलब नगद तो दिया ही है, बाकी जो उधार हुआ है वो पैसा सुरेश के अकाउंट में डाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 अकाउंट इस क्वेश्चन से निकल करके आए। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगले नंबर पर है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि जो हमारे अकाउंट्स उसको अब हमें क्लासिफाइड करना है। तो जो अकाउंट है वो 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो यहां पर ये हमें पहचानना होता है कि हमारा कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। तो यहां पर देखिए आगे डेफिनेशन विद एग्जांपल दी गई है, बेटर समझ आएगा। तो यहां पर सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, वे पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसको समझते हैं। जो भी हमने एंट्री देखी थी वहां पर कंप्यूटर और कैश और मोहन ये सब निकल के आ रहे थे ना, तो ये जो थे ये क्या थे, अकाउंट थे। अब ये जो अकाउंट है इन्हें हम क्लासिफाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो उन्हें उनके ऊपर रूल अप्लाई करना होगा, यानी जो अकाउंट है इनके ऊपर रूल अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए हमें इसे क्लासिफाइड करना होगा। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 3 तरह के आपके अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खाते होते हैं, या तो वो व्यक्ति हो या फिर वो कोई संस्था हो, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे मोहित, राहुल, बैंक, एबीसी कंपनी या कैपिटल या ड्राइंग, ये सब क्या है? ये सब पर्सनल अकाउंट है। जो पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्ति या संस्था से संबंधित होता है वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। जैसे मोहित और राहुल ये तो व्यक्ति है, और बैंक ये एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई कंपनी, एबीसी कंपनी हो गई। कैपिटल हम उसे कहते हैं जो बिजनेस में हम पूंजी लगाते हैं, ठीक है। बिजनेस में जो भी हम पूंजी लगाते हैं, जैसे हम किसी भी बिजनेस को अगर 2 लाख से 5 लाख से स्टार्ट करेंगे तो वो जो 5 लाख रुपए कैश होगा वो हमारी कैपिटल होगी, यानी पूंजी होती है। और ड्राइंग का मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर जब हम बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लेते हैं, जैसे अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो अगर हमें कुछ निजी खर्च के लिए पैसा चाहिए, जरूरत होगी, तो वो पैसा हम बिजनेस से समय समय पर ले लेते हैं, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग यानी कि आहरण करना, पैसा निकाल लेना, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में प्रैक्टिकली देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर पर्सनल अकाउंट हो गया। अभी हम वापस इस पर एक बार फिर से आएंगे, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर हमें पर्सनल अकाउंट पर एक बार फिर से आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट यानी कि आपके वास्तविक खाते। वास्तविक खाते जैसे कि आपका कैश हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई भी मशीनरी आइटम हो गया, फर्नीचर हो गया, असेट्स हो गया, ये सारी संपत्तियां यानी कि ये सारी चीजें जो है वो रियल अकाउंट में आती हैं। वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं वो रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल जब आपको हम बताएंगे तो एक बार इस डेफिनेशन पर हम फिर से आएंगे, तो ठीक है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। उसके बाद तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि वह खाते जो लाभ हानि, आय व्यय और क्रय विक्रय, लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, आय व्यय यानी इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्रय विक्रय यानी परचेज एंड सेल से रिलेटेड होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, वेजेस, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब नॉमिनल अकाउंट में होते हैं, नाम मात्र के खाते होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि जो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक एंट्री से अकाउंट निकाल लिए, ठीक है, और अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्लासिफाइड भी कर दिया। ध्यान देना। अब सबसे पहले हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था। क्वेश्चन यानी कि राहुल ने 5,000 का कंप्यूटर खरीदा था, ठीक है, या जितने का भी खरीदा था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंप्यूटर एंड कैश ये 2 अकाउंट निकाल लिए। मान लेते हैं कंप्यूटर एंड कैश ये 2 अकाउंट हमने निकाल लिए। अब अकाउंट निकालने के बाद में उसको हमने क्लासिफाइड भी कर दिया कि ये दोनों अकाउंट पर्सनल में जाएंगे, रियल में जाएंगे या फिर नॉमिनल में जाएंगे। फिर अब उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के जो रूल हैं उन्हें यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट जो है वो अकाउंट के हिसाब से वर्क करते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इन्हीं तीनों अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो उसमें जो रिसीवर होता है यानी कि जो पाने वाला होता है उसको हम डेबिट करते हैं। डेबिट यानी कि उसे हम डेबिट में लिखेंगे, और अगर कोई देने वाला होता है तो उसे हम क्रेडिट में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है इसे हम अगली वीडियो में देखते हैं।